हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल डायनेमो। आज मेरे पास एक कूलर की मोटर आ रखी है। ये जो है रोटेट नहीं हो रही है, ये जो है चल नहीं रही है मोटर। इसको हम चेक करेंगे। ये कूलर की मोटर है और इसमें जो है आपके एक कॉमन और ये 3 स्विच वाली है। 3 स्विच का मतलब होती है लो, मीडियम, हाई। इसमें ये ब्लू कलर की तार जो है ये कॉमन होती है। इसमें से कई बार रेड वाली हाई होती है, कई बार ब्लैक वाली हाई होती है। वैसे तो ये ब्लैक वाली हाई है, ब्लैक हाई है, ये मीडियम है, और रेड जो है ये लो है। लो, मीडियम, हाई और ये कॉमन है। हमेशा ब्लू को जो है कॉमन रखा जाता है। इसमें कोई भी मोटर आपको मिले तो इसमें ब्लू को कॉमन रखा जाता है। कभी भी जो है जब सीरीज में हम चेक करते हैं, वैसे तो डायरेक्ट कभी चेक नहीं करते हैं। अगर गलती से आप कभी चेक करें तो इन 3 तार में चेक नहीं करते हम, क्योंकि ये बस्ट कर जाएगा वरना, क्योंकि इसकी लूपिंग कम होती है और इसमें जो है लूपिंग ज़्यादा होती है। तो ये कॉमन मान लेते हैं हम इसे। ये चल नहीं रहा है। मैं आपको जो है सीरीज लैम्प के थ्रू इसे दिखाता हूँ। ये मेरे पास सीरीज वायर है, ये मेरे पास सीरीज वायर है। मैं इसको सीरीज पे लगा लेता हूँ। ये मैंने सीरीज पे लगा दिया। मैं इसको लगा कर देखता हूँ। येलो कलर की लाइट जलेगी, येलो कलर की लाइट जल रही है, तो सीरीज चल रहा है। और मैं इसको यहाँ पर से ब्लू वाले के साथ यहाँ पर ब्लू वाले में लगाता हूँ इसको, और एक रेड पे लगाता हूँ। यहाँ पर एक सर्किट जो है यहाँ पर ये सर्किट बोल रहा है और ये रोटेट नहीं कर रहा है। यहाँ पर सर्किट नहीं बोल रहा है और इस वाइट वाले में सर्किट बोल रहा है। ये आप देख रहे हो, ये स्पार्क सा हो रहा है। रेड वाला सर्किट नहीं बोल रहा है, ब्लैक वाला सर्किट बोल रहा है। और यहाँ पर रहा कैपेसिटर। हम जो है इस कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं एक बार। कई बार क्या होता है कि कैपेसिटर भी ख़राब होता है। वैसे तो एक सर्किट नहीं बोल रहा है, तो ये ख़राब ही है। कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं। इसमें 4 MFD का कैपेसिटर लगता है, तो हमने जो है कैपेसिटर बाहर निकाल लिया। यहाँ पर ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। यहाँ पर रख के इसको चार्ज कर लिया। ये मेरे पास पेचकस है। ये वर्क नहीं कर रहा है, 4 MFD का है, ये वर्क नहीं कर रहा है। कैपेसिटर भी इसका ख़राब हो गया है। क्योंकि सीरीज लाइट में ये कैपेसिटर पे कोई भी वैल्यू जैसी कुछ कोई नहीं आ रही है। ये थोड़ा बहुत बहुत धीरे से जो है इसमें हल्की सी आवाज़ आ रही है, बस बहुत धीरे से आवाज़ आ रही है इसमें, बहुत धीरे से आवाज़ आ रही है इसमें, बहुत धीरे से आवाज़ आ रही है इस कैपेसिटर में। कैपेसिटर ख़राब हो चुका है। एक बार हम जो है यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए मैं इसको यहाँ पर से स्ट्रिप कर लेता हूँ वायर को थोड़ा सा। ब्लैक और रेड वायर ही निकाल दी हमने। कॉमन वायर पर जो है हम एक वायर टच करेंगे, कोई सी भी एक वायर कॉमन वायर पर टच करेंगे। कॉमन वायर पर लगा देंगे हम इसे। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसे कॉमन वायर पर लगा देता हूँ। मैंने इसे कॉमन वायर पर लगा दिया है और यहाँ पर मैं इसको सीरीज़ दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ सीरीज़ दे दिया है। ये जो ब्लू कलर ये येलो कलर की आप जो लाइट देख रहे हो, ये सीरीज जल रहा है। यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर सीरीज चल रहा है। ये कैपेसिटर यहाँ पर नहीं चल रहा है। कैपेसिटर की यहाँ पर भी जो है कोई वैल्यू नहीं। यहाँ पर जो है थोड़ा सा सीरीज जल रहा है, यहाँ पर नहीं जल रहा है।
और यहाँ पर ब्लैक वाले पे चल रहा था। यहाँ पर सर्किट नहीं बोल रहा है, आई थिंक कैपेसिटर की वजह से जो है वो सर्किट बोल रहा था वहाँ पर, अब सर्किट नहीं बोल रहा है। यहाँ पर ये सर्किट वर्क नहीं कर रहा है, सिर्फ रेड वाले पे जो है ग्लो हो रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट हो गया यहाँ पर से, ये ब्लू वाले के साथ लगा होगा डायरेक्ट यहाँ पर, और रेड वाले के संग नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये सर्किट ख़राब है। हम सीरीज की वायर को निकालते हैं बाहर और एक बार जो है इसे ओपन कर लेते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए 8 नंबर की जो है टी लगती है यहाँ पर, बट मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं इसे प्लायर से ओपन कर लूँगा। प्लायर लेके मैं इसको ओपन कर लूँगा। प्लायर लेके इसको ओपन कर लेता हूँ। ये पहले से ही खुला हुआ है, इसका मतलब यहाँ पीछे की तरफ कुछ लगा होगा क्लैम्प टाइप का। मैं इसको स्लाखों को जो है, इसकी जो सिलाई है, ये जो रॉड है इसकी, इसको संभाल के रख देता हूँ। इसको ओपन कर लेते हैं हम। एक चीज़ और, क्योंकि ये कभी भी कंपनी फिटेड जो पंखे होते हैं, कई बार जो है ये प्रॉब्लम क्या करते हैं कि अगर आप इसे खोल दोगे तो खोलने के बाद इसको डायरेक्ट दोनों को जो इसके कवर हैं, अपर कवर और लोअर कवर जो है इसके, इसको अगर निकाल देते हो आप, तो कई बार जब आप एडजस्ट करते हो लगाते समय, जब कुछ सब कुछ ठीक कर दोगे, लगाते समय क्या होगा कि ये वर्क नहीं करेंगे, ठीक से लगेंगे नहीं, और जब लगेंगे नहीं तो जो है बस आवाज़ करेगी और ये पंखा आवाज़ करने लग जाएगा। तो आपको क्या करना है कि एक निशान लगा देना है यहाँ पर, खोलने से पहले ही निशान लगा देना है। मैं तो यहाँ सिलाई को जो है खोल दे रहा हूँ, इसकी जो रॉड है इसको खोल देता हूँ। ये मेरा काम नहीं है, पर फिर भी जो है आज मैं इसे कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार जो होता है फ्री माइंडेड होकर कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं इसको निशान लगा देता हूँ यहाँ पर। निशान के लिए मैं यहाँ पर एक मार्कर ले लेता हूँ और मार्कर से जो है मैं यहाँ पर एक निशान दे देता हूँ। ये निशान यहाँ पर कर देता हूँ ऐसे करके, और यहाँ करता हूँ ऐसे करके। वैसे तो यहाँ पर मैं निशान लगे थे। वैसे तो जो यहाँ ऑयल डालने का जो है कैप होता है यहाँ पर ऑयल डालने के लिए, इसमें नहीं है। कई बार इसमें ऑयल डालने का कैप होता है, उस निशान को भी देख के हम मैच करते हैं कि ये उस निशान को मैच करते हैं हम। ये ज़रूरी नहीं है कि इसी पंखे में, कई बार हो जाता है पंखे में। इसको हल्का सा जो है यहाँ पर हल्का सा ऐसे तिरछा हल्का हल्का लेंगे, नीचे भी हल्का हल्का सा लेंगे, और ऊपर भी हल्का हल्का। बस इस पे साइड पे मारना है, हल्के से इन साइड पे मारना है, इस पे नहीं मारना है, ताकि ये जो है दबे नहीं। दब जाएगा तो ये लगने में प्रॉब्लम करेगा। इसके अपर कैप को निकाल देते हैं बाहर हम। ये इसका रूटर है, रूटर को भी बाहर निकाल लेते हैं। एक बार जो है इसकी बुश को भी चेक कर लेते हैं। बुश तो ठीक है, इसका प्रॉब्लम नहीं है। बुश होता है तो इसमें बहुत हल्की चाल होती है, उठाने में पता चल जाता है, ये हल्का सा हिलाने में पता चल जाता है। बुश होती तो हल्की चाल होती है इसमें, तो बुश तो ठीक है इसका। इसको हम साइड कर देते हैं, इसको हम धीरे धीरे करके जो है निकालते हैं। ये इसका बैक कैप है जो इस बुश के पास लगा रहता है, और ये रोटर के नीचे रहता है, ये प्लास्टिक की। और यहाँ पर कुछ जो है वॉशर लगा रखी हैं, ताकि जो है इसमें कुछ सेट कर सके, बीच में रख सकें इसे। इसमें हल्की सी जो है रगड़ आ रखी है, इसका मतलब ये आउट हो रखा है। फैन लगाते समय हो सकता है आउट हो, कंपनी फिटेड है। मैं फर्स्ट टाइम खोल रहा हूँ इस पंखे को, मतलब फर्स्ट टाइम, मतलब मैंने कंपनी में कई बार जो है कंपनी के फ़ैन कई बार खोले हैं, जैसे फ़र्स्ट टाइम इसका भी मैं खोल रहा हूँ। तो मैं जो है इसकी वायर को अलग कर देता हूँ यहाँ पर से।
जितना मुझे दिख रहा है ये एल्युमिनियम का पंखा है। इसको हल्का से यहाँ पर से कोई भी एक वायर में, जैसे ये वायर है, ये वायर है, इसको हल्की सी यहाँ पर से थोड़ा सा छू के देखते हैं। ये एल्युमिनियम की वायर है, एल्युमिनियम का पंखा है, इसीलिए जो है सर्किट ख़राब हो गया इसका। मैं यहाँ से काट देता हूँ क्योंकि मैं इसके सर्किट को जो है दोबारा से वो करूँगा, मुझे दोबारा वो करना पड़ेगा लगाने के लिए। तो मैं इसको यहीं से काट देता हूँ धीरे धीरे करके। मैंने इसको जो है यहाँ से धीरे धीरे करके इसको यहाँ से खोल लेते हैं। कई बार फ़ैन ख़राब हो जाता है। मार्केट में कई बार जो होता है इनको ख़राब को कहते हैं कि ये ज़्यादा ही ख़राब हो गया है, इसको चेंज करवा लो। तो यहाँ से तो रेड वाले के साथ ये वायर लगी हुई थी, यहाँ पर ये वायर ये टूट रखी है, ठीक है। और यहाँ पर ब्लैक वाली वायर के साथ तो यहाँ पर से इसको हटा देते हैं, इसे खोल देते हैं, क्योंकि ये ब्लैक वाली वायर इस वाली वायर के साथ लगी हुई है। जहाँ पर ये दो वायर लगी हुई हैं, इसका मतलब ये कैपेसिटर की वायर है, मतलब कंडेंसर की वायर है, जिसको कंडेंसर भी बोलते हैं हम। ये कंडेंसर की वायर है और यही वाली वायर, एक वायर जा रखी है सीधे नीचे की तरफ, और ये वाली वायर को बाहर निकाल लेते हैं। ये कैपेसिटर की वायर है, दो वायर बना रखी है यहाँ पर। ये यहाँ पर से ब्रेक हो रखी है, एल्यूमिनियम वायर है तो ये यहाँ से टूट रखी है, तो हम इसको वायर को बाद में जो है वायर के साथ लगा के बाहर निकाल लेंगे। तो ये दो वायर हैं यहाँ पर निकली हुई, यहाँ पर दो वायर हो गई हैं, और ये एक वायर हो गई है यहाँ पर। ये ब्लैक वाली वायर को यहाँ से कट कर देते हैं। ये दो वायर लगी थी, ये ब्लैक वाली वायर के साथ लगी थी। ये वाली वायर कैपेसिटर के लिए ब्लैक वाले के साथ लगी हुई थी। ये दो कैपेसिटर के लिए हो गई, ये रेड वाली वायर हो गई। और बची ये दो वायर यहाँ पर। ये कॉमन ब्लू के लिए हो गई, ये कॉमन है ब्लू के लिए, और यहाँ पर जो है ये वाइट के लिए हो गई। ये कॉमन वायर बना रखी हैं यहाँ पर। ये कॉमन वायर है, ये वाइट के लिए वायर है, यहाँ पर एक रेड वायर है, ये रेड वाली वायर है, और ये दो कैपेसिटर के लिए। एल्यूमिनियम वायर है, इसके सर्किट को चेक कर लेते हैं एक बार। इसमें अब वायर लगाएंगे और वायर लगाने के बाद इसको चला के देखेंगे।
ठीक है, मैं इसकी वायर वगैरह कनेक्शन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। इसके कनेक्शन हम कर ले रहे हैं, इसके कनेक्शन मैं जोड़ दे रहा हूँ। क्योंकि ये एलुमिनियम वायर है तो मैं इसमें यहाँ पर जोड़ लगा रहा हूँ, देखने के लिए अच्छा लगेगा कॉपर का। वैसे तो एलुमिनियम वायर के संग एलुमिनियम वायर ही जोड़ते हैं इसमें, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम नहीं होती है। धागा मार देते हैं फटाफट से। धागा मारने से पहले एक बार कनेक्शन चेक कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि धागा मारने से पहले कई बार तार वगैरह जो है टूट जाती हैं, तो हम एक बार कनेक्शन चेक कर लेते हैं इन्हें। कनेक्शन चेक करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, वायर कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है। कनेक्शन करने के बाद पता चल जाएगा हमें। मैं प्लायर रख देता हूँ ताकि कनेक्शन की तार ऐसी रहे, खड़ी रहे। ब्लू वाली कॉमन है, इसमें कॉमन में रख लेते हैं इसे। साइड पे चेक करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर चेक कर लिया, कनेक्शन ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं। ब्लू वाली कॉमन रख लेते हैं, रेड वाली पे चेक करते हैं, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। ये दो कॉमन है, ये दो रेड जो है दो, ये दो ब्लैक हैं, ये दोनों के दोनों सेम है यहाँ पर। और ये नीली वाली कॉमन है, तो कनेक्शन हमारा ठीक है। अब हम इसको जो है थ्रेड से बांध देते हैं। थ्रेड से बांधने के बाद, इसे कंप्लीट करने के बाद, फिट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने फिट कर दिया है, ये सब नट कस दिए हैं। ये कैपेसिटर के लिए, कंडेंसर के लिए ये है। वायर यहाँ पर निकाल दिए, इसको हम स्ट्रिप कर लेते हैं कंडेंसर के लिए वायर। इसका 4 का कंडेंसर है, हम इसको यहाँ डाल देते हैं, इसको लगा देते हैं। ये मैंने कंडेंसर इसमें लगा दिया है। ये इसकी वायर है यहाँ पर, और इसको चेक करते हैं हम। इसको खड़ा कर लेते हैं यहाँ पर। चाल भी ठीक है, इसमें लूप होनी चाहिए, थोड़ा सा टाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो है बुश कट जाता है इसका, ख़राब हो जाते हैं। थोड़ा सा लूप है इसमें, जिससे लूप होती है इसमें। कॉमन ब्लू है, और मैं सीरीज की वायर पहले सीरीज से चेक कर लेता हूँ एक बार, इसको डायरेक्ट लगाएंगे। कॉमन ब्लू तार में जो है, ब्लू वायर में हम इसको रेड वाले को लगा देंगे, मतलब सीरीज की एक वायर लगा देंगे। और उसके बाद हम सीरीज में से लगा देते हैं। मैंने सीरीज में से लगा दिया। एक वायर को ब्लैक पे लगा के देखेंगे, ठीक है। अब हम डायरेक्ट लगा के देखते हैं इसे, डायरेक्ट लगा के देखते हैं। वायर को मैंने ऐसे रख दिया यहाँ पर, प्लायर से मैं जो है इसको कर देता हूँ।
डायरेक्ट लगाते हैं। ऑटो को साइड कर देता हूँ, वायर को इधर कर देता हूँ मैंने इसे डायरेक्ट लगा दिया। और ये रोटेट हो रही है, आप इसकी आवाज़ सुन रहे हैं। ये मीडियम है, सॉरी ये लो है, ये मीडियम है और ये हाई है। हाई, मीडियम, लो। लो, मीडियम, हाई। लो रेड वाली है, वाइट वाली मीडियम है, ब्लैक वाली हाई है और ये रोटेट कर रही है। आप ये देख रहे हो रोटेट करते हुए। हीट भी नहीं हो रही है ये, और ये सही चल रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।